तेजस्वी न्यूज़ के साथ मैं हूँ रूहानी। कल हमने आपको जम्मू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से तस्वीरें दिखाई थी और दिखाया था कि किस तरह से इंटरस्टेट मूवमेंट पे पूरी निगरानी जो है प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। पूरा जो यहाँ पर तंत्र पुलिस का लगाया गया था और उसके बाद हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद उनकी डिटेल्स जो थी एक पुलिसकर्मी फिल कर रहा था। लेकिन कल सुबह सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में ये था कि हमें उम्मीद थी कि ऑरेंज के बाद हमें उनकी कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन हमें रेड जोन क्यों डाला गया? जवाब आते आते शाम हो गई और शाम को जवाब मिला कि सतवारी से सटे हुए अशोक नगर के एक इलाके में एक बुजुर्ग जो है उनमें संक्रमण पाया गया है। अभी तस्वीरें में आपको दिखाओ तो ये अशोक नगर का यहाँ पर आपको बोर्ड जो है अभी नज़र आएगा और ये बोर्ड ये बयां करता है कि बिल्कुल सामने अगर हम कहें तो सतवारी है और यही एक रास्ता जो है अशोक नगर को जाता है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो अमूमन गाड़ियों की इतनी मूवमेंट होती थी, जब नॉर्मल डेज होते थे, जब लॉकडाउन नहीं होता था तो बहुत जो मूवमेंट थी वो होती थी। लेकिन अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो लॉकडाउन का पूरा असर जो है वो दिख रहा है। तीसरा चरण जो है वो शुरू हो गया है। आज तीसरे चरण का दूसरा दिन है और असर इस प्रकार दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगी, ये सड़कें आपको वीरान नज़र आ रही हैं। यही वो रास्ता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ जाता है, लेकिन ये वीरानगी ये दिखाती है कि किस प्रकार कोरोना वायरस का प्रकोप जो है जम्मू में दिख रहा है और किस प्रकार यहाँ पर जम्मू वासी अब लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। मैं आपको वो दरवाज़ा दिखाने की कोशिश करूँगी। ये जो पूरा रास्ता है, ये बिल्कुल सामने, ये जो पूरा रास्ता है ये अशोक नगर की ओर जाता है और ये जो रास्ता जब अशोक नगर की ओर जाता है तो ये रास्ता जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर तारबंदी कर दी गई है और तारबंदी करने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर लोहे के दरवाजे से इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं पास जाने की कोशिश करूंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी। ये रास्ता पूरा का पूरा यहाँ से बिल्कुल ये सीधा रास्ता निकलता था, लेकिन इसमें तारबंदी कर दी गई है। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से यहाँ पर विराम लग चुका है। आपको यहाँ पर हमारे एक सुरक्षा बल दिख रहे हैं, हमारे एक वीर जवान दिख रहे हैं जो पूरी इस रास्ते की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक ऐसा इलाका है, अभी जो है आप कहेंगे कि रेड जोन जो है घोषित कर दिया गया है। जम्मू को रेड जोन घोषित किया गया है, कठुआ को किया गया है, सांबा को किया गया है, लेकिन 85 वर्ष के ये व्यक्ति जो है इनको दिक्कत हो रही थी और इनको का एक मसला था जो गए थे और वहाँ पर जब वहाँ से आते हैं 40 दिन के बाद इनमें जो है कहीं ना कहीं लॉकडाउन जब यहाँ पर हो जाता है तो वो ज़ख्म नहीं आ रहा होता, यानी कि जो बाजू में फ्रैक्चर करवा रहे होते हैं उसमें वो ज़ख्म नहीं आ रहा होता, तो उनको लगता है आखिरकार ऐसा क्यों है। लेकिन जब वो यहाँ पर जांच करवाने के लिए जाते हैं तो जब डॉक्टर्स को बताते हैं कि मुझे ज़ख्म नहीं आ रहा है तो वो उनसे जानते हैं कि पहले आपने इलाज कहाँ पर करवाया था। तो उन्होंने बताया मैंने अमृतसर में इलाज करवाया था। उसी समय डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया कि 40 दिन पहले एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आया है और उस समय लॉकडाउन नहीं था, इलाज करवा कर आया है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि मैं अमृतसर से आया हूँ। उनसे एक पहला सवाल ये किया गया, क्या आपने कोरोना का टेस्ट करवाया है? क्योंकि अब जो दायरा है वो देशों तक सीमित नहीं रहा, राज्यों में आ गया है। और क्या आपने कोरोना का टेस्ट करवाया है? और उसी समय उनका टेस्ट करवाया गया और जब जांच रिपोर्ट आई तो पाया गया 85 वर्ष के उस शख्स में कोरोना वायरस के संक्रमण है। उसी के बाद इसी तरह से पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया गया है, यानी कि तारबंदी करने के बाद ये पूरा इलाका अब देख सकते हैं कि अमूमन ये खुला होता था, लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहती थी। ये पूरा एक रास्ता, लोगों के काफ़ी घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, तारबंदी है, सुरक्षा बल आपको नज़र आएंगे। तो यही कारण था कि कल जब सब सवाल कर रहे थे कि आखिरकार क्यों रेड जोन में घोषित किया गया है जम्मू, सांबा और कठुआ को, सुबह का सवाल जवाब शाम को मिला और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब चिंता का विषय बना हुआ है। जो इनके संपर्क में 16 लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है। अब ये भी बात बहुत अहम है, अब वो 16 लोग अगर उनमें से कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है वो आगे कितनों के संपर्क में आए हैं। यानी कि हमारा प्रशासन जिस तरह से आपको कह रहा है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, और ये मैं बात ज़रूर अभी करना चाहूँगी, डीसी जम्मू ने
शायद बाकी राज्यों की मैं बात ना करूं, लेकिन हमारी डीसी ने सबसे पहले अखबारों में विज्ञापन देते हुए आप लोगों से ये गुहार लगाई थी कि जो भी किसी राज्य से आया है, किसी और देश से आया है, जानकारी ज़रूर दे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि क्या आपको वो संक्रमण है या नहीं है। अगर संक्रमण है आपको बेहतर इलाज मिलेगा, और नहीं है तो ये राहत की बात है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगी, कोई भी व्यक्ति किसी और राज्य से आया है, ज़रूर जाइए स्वास्थ्य केंद्रों पर, जांच जरूर करवाइए, क्योंकि अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तो आपके संपर्क में आए बहुत से लोगों की जान जो है वो खतरे में हो सकती है। हालांकि ये भी बता दूं कि प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए, शाम से 7 बजे से लेकर सुबह तक कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ हर एक इलाके में घूम रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं कि आपको नियमों का पालन करना है। लेकिन हाँ, कल की खबर कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली थी कि सतवारी से सटा ये इलाका जिसका नाम अशोक नगर है, वहाँ पर इस तरह से कोरोना वायरस का केस आता है। हम उम्मीद करेंगे आप समझेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रशासन के दिए हुए तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप अपनी जान को बचाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।